नमस्कार दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ हमारे पास इस तरह का झालर पड़ा हुआ है। तो भाई इस तरह के झालर आपके घर भी हो सकता है, क्योंकि अगर पिछले साल आपने जो झालर यूज किए होंगे अगर उसको बचा के रखे होंगे तो सही सेफ होगा, या अगर उसको थोड़ा मोड़ा इधर उधर फेंक दिए होंगे तो उसमें से कुछ न कुछ ख़राब हो गया होगा। सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होता है कि खींचा खींची में जो हमारा बॉक्स होता है ये बॉक्स में से जो वायर होते हैं वो टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा वायर किस में जोड़ें। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि इस बॉक्स में हमारा इतना वायर जुड़ा है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं 4 वायर लगभग ये है, 4 नहीं एक 5 वायर है। ठीक है, 5 वायर है ये, और 2 वायर हमारा मेन एसी का। तो इतने वायर जब टूट जाते हैं तो भाई ये भी डर लगता है अगर कहीं उल्टा जोड़ देते तो हमारा सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आपके पास इस तरह का कोई भी झालर होगा तो आप इजीली अपने घर पे बड़े आराम से इसको, अगर आपके पास आयरन होगा तो आप उसको जोड़ के फिर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह बॉक्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास शाम को ही आया है जोड़ने के लिए। तो मैंने भाई कहा कि भाई आप कल ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ इस तरह से जुगाड़ भी हमको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ वायर जुड़े हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको सर्किट सही से समझ लेना है। एक बार सर्किट सही से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप फिर कभी कोई झालर होगा बड़े आराम से ईजिली जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स को यहाँ से हम इस तरह से निकाल लेते, खोल देते हैं। ठीक है, खोल देने के बाद देखेंगे इसमें एक आपका ये प्लेट होगा जो हमारा इस एलईडी को ब्लिंकिंग कराने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारा ये सर्किट है। तो ये काफ़ी अच्छा सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी करने के लिए यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं। इन 4 डायोड की जगह आपको इसमें एसएमडी डायोड भी आपको आईसी की तरह एक आईसी 4 कोन का एक आईसी भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें 4 अलग अलग डायोड लगे हैं। ये हमारा एसी से डीसी करने के लिए होता है। तो जहाँ हमारा ये ऐसे मतलब डायोड पे सप्लाई आ रहा है वो समझ लीजिए आपका मेन एसी का वायर। जैसे कि यहाँ एक वायर देखिए एसी वाला जुड़ा हुआ भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वायर यहाँ से यहाँ आया, एक यहाँ से यहाँ आया। तो इस तरह से यहाँ ये डायोड पे गया। ये चारों डायोड मिलके हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का काम करते हैं, और ये फिर हमारा डीसी में कन्वर्ट करके इस सर्किट को सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ से एक एसी आया और डीसी बना, तो एक डीसी हमारा यहाँ से देखिए इस तरह से कन्वर्ट होके यहाँ पे आया। ठीक, ये भी अगर आपको नहीं समझ में आता है बस ये समझ लीजिए कि पलट के देखेंगे तो इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे। कुछ में आपको इस तरह से ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे, कुछ में आपको एसएमडी ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। तो एसएमडी होता है तो आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने आपके ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं उतने चैनल का ये हमारा किट है, और उतने ही चैनल का ये झालर होगा क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सारे वायर यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इस तरह से सारे वायर हटा देते हैं, क्योंकि सभी वायर को हमको एकदम नया कर देना है, जिससे फिर कम से कम भाई इस दिवाली तो ये न टूटे। ठीक है, आराम से इस दिवाली पर में पूरा चल जाए। देखिए सभी वायर हमने हटा दिए। ठीक, तो हमने एक चीज़ यहाँ नोटिस कर लिया है कि जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पे जा रहा है वायर ये हमारा मेन एसी का है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया। तो मेन एसी का वायर हम देखिए ये जो हमारे पास है ये प्लग लगा हुआ, इस वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं काट के इसके जो वायर को फिर से नया बना लेता हूँ, क्योंकि जब अगर इसी को जोड़ देंगे तो फिर उतना मजबूती नहीं रहेगा। इतना काट के आपको निकाल देना है, और निकाल के फिर आप इसको यहाँ इसका प्लास्टिक उतार के और फिर इस वायर को आप अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे, उसके बाद ये हमारा फिर काम लायक हो जाएगा, यानी अच्छी तरीके से वहाँ हम सोल्डर इसको कर पाएंगे। देखिए इस तरह से आपको सोल्डिंग कर लेना। ठीक है, ये अच्छा हमारा हो गया। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे तमाम पढ़ते रहते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हमने कुछ अच्छा किया,
या नहीं पसंद आता तो भाई डिसलाइक ही कर दीजिएगा, तो भी हमको पता लग जाएगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा नहीं किया, आप लोगों को अच्छा ये नहीं लग रहा है। ठीक है, इस तरह से एसी का वायर हम जोड़ देंगे। 2 वायर जुड़ गया, इसका काम हो गया। अब आपको ये झालर खोल लेना। देखिए झालर का जो वायर यहाँ पे है 5 वायर, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि ये बीच में यहाँ फंसता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इतना नहीं, आपको झालर थोड़ा सा और खोल लेना है। जैसे कि यहाँ जो बंधा हुआ है, इस बंधे हुए में से इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, फिर इसको बांध देते हैं, क्योंकि अगर पूरा बिखर गया तो फिर इसको छुड़ाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतना मैंने निकाल लिया। अब आप देखेंगे यहाँ चूँकि मैंने बताया जो हमारा इस सर्किट है ये 3 चैनल का है, तो अब इस वायर को थोड़ा दूर तक आप इसको इस तरह से खोल लीजिए। देखिए इस तरह से आपको खोल लेना है और किसी एक वायर को पकड़ लीजिए। जैसे कि एक वायर मैंने ये लिया इस तरह से, और इसको थोड़ा दूर हम लाएंगे। इसमें देखेंगे कोई एलईडी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक, इस तरह से हम देखते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से कोई एलईडी यहाँ तक नहीं मिला, यहाँ तक चले आए कोई एलईडी नहीं मिला। वायर कौन सा हमारा है, ये वायर है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वायर है, इसमें कोई एलईडी नहीं है, इसको साइड कर देंगे। इसके बाद एक दूसरा वायर उठाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसमें हमारा यहीं पे एलईडी लगा हुआ है, इसको हम अलग कर लेंगे, इस साइड में कर लेंगे। फिर एक वायर में आपको देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लगा हुआ फिर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम एलईडी साइड में कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 वायर और बच रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक एलईडी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम इस साइड में कर लेंगे। अब ये जो वायर होगा आपका, इसमें भी कोई एलईडी नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे 5 वायर है और हमारा 3 चैनल का झालर है। ठीक है, इस तरह से आपको अलग कर लेना है। इसके बाद इस वायर को आप थोड़ा सा यहाँ लपेट लीजिए, अलग अलग ही थोड़ा सा रहने दीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग रहें और ये तीनों अलग रहें। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमको फिर लपेट लेना है। इस तरह से यहाँ पे आप अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। लेकिन ये दो वायर उन्होंने 3 वायर और 2 वायर अलग अलग किए हैं, ये आपस में मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 इधर है बिना एलईडी वाला और 3 हमारा यहाँ है एलईडी जिसमें लगा हुआ है। तो अब 5 वायर का मैं यहाँ से कट करके और फिर से इस पर सोल्डिंग लगा के नया कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी वायर को अच्छी तरह से सोल्डिंग यहाँ पे लगा लिया। भाई यहाँ मैंने देखिए टेप लगा दिया, क्योंकि ये बार बार इसमें भाग के मिल रहा था, तो हमने इस 3 वायर को इकट्ठा करके यहाँ पे टेप लगा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, अपना सर्किट उठा लीजिए आप। तो यहाँ सर्किट में देखेंगे यहाँ कि 3 पॉइंट आपको जो मिल रहे हैं, इस पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, और 1 पॉइंट आपका है जो बिना ट्रांजिस्टर का है, यानी यहाँ से देखिए जहाँ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है यहाँ से डीसी होके ये आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ जो 3 वायर हैं इनमें से एक एक वायर, यानी जिसमें एलईडी आपका लगा हुआ है, उनमें से एक एक वायर को आपको इन तीनों ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। चाहे आपका एसएमडी ट्रांजिस्टर लगा हो, चाहे आपका ये इस तरह का बड़ा वाला कंपोनेंट वाला बड़ा ट्रांजिस्टर लगा हुआ। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ देना है, उसके बाद दूसरा वाला इस तरह से यहाँ, फिर ये तीसरा वायर आपको यहाँ जोड़ देना है। ये जो ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट पे हमने एक एक वायर को एलईडी वाले वायर को जोड़ दिया। आपको यहाँ पे ज़रूर देख लेना है कि यहाँ से वायर कहीं आपका इधर उधर शॉर्ट ना हो, कहीं अगर टच कर देगा मेन एसी का तो आपका सर्किट ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये जुड़ गया। अब आपके पास बचे ये 2 वायर, इन दोनों वायर को कहाँ जोड़ना है आइए हम बताते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वायर को आपको आपस में इस तरह से लगा लेना है और इन दोनों वायर को आपको यहाँ इस पॉइंट पे जो आपका डीसी वाला सर्किट वाला पॉइंट है, यहाँ पे इस तरह से दोनों वायर को एक साथ करके आपको जोड़ देना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे जोड़ देना है। अब दोस्तों ये टोटल कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब आइए एक बार इसी तरह से एक बार हम झालर को अपने चेक कर लेंगे, उसके बाद डिब्बी में बांध के हम चेकिंग करेंगे। तो यहाँ ये रहा मेरा एक्सटेंशन बोर्ड और इस वायर को यहाँ मैं प्लग इन करता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा झालर नहीं जल रहा है, ठीक है। अब झालर न जलने का कारण कुछ और हो सकता है। हमने तो यहाँ टोटल कनेक्शन कर लिए। एक बार हम यहाँ पे मेन एसी चेक कर लेंगे कि हमारा मेन एसी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले एसी चेक कर लेते हैं कि हमारा एसी यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ मल्टीमीटर लिया और यहाँ एसी 250 वोल्ट के रेंज में रख दिया है, ठीक है। और यहाँ एसी चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए एसी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे में हमारा वायर भी ख़राब हो सकता है, तो वायर हम चेक कर लेंगे। ये वायर चेक करने के लिए इसको हम कंटिन्यूटी पे रख लेंगे और एक एक वायर को यहाँ से इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ नहीं बताया और दूसरा वायर चेक करते हैं। तो देखिए एक वायर हमारा इसमें सही है, दूसरा वायर ख़राब है, ठीक है। तो फटाक से हम यहाँ पे दूसरा वायर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस वायर में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे देखिए एक दूसरा वायर इस तरह से यूज कर लेता हूँ। इसमें कोई प्लस माइनस होता नहीं एसी में, आपको दोनों पॉइंट पे बस एक एक वायर को जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों वायर को जोड़ दिया। अब इस पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो है ये अब झालर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगा दिया और चूंकि झालर हमारा लग रहा है स्लो मोशन में हो सकता है, एक बार यहाँ फिर से हम चेक कर लेंगे कि हमारा सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि इस बोर्ड में भी तमाम समस्या होता है। अभी नहीं आ रहा है एसी, तो बोर्ड में हाँ इस सॉकेट में आ रहा है, लेकिन ये बार बार छोड़ दे रहा है। इस बोर्ड को हम हटा देते हैं, दूसरे बोर्ड पे चेक करेंगे। चाइना बोर्ड भाई कभी भी धोखा दे देता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा झालर यहाँ पे बिल्कुल जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन हो गए। ये वायर ख़राब था, हमने वायर को बदल दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी इस तरह के झालर के, आपका 3 चैनल 2 चैनल जो भी हो, इस तरह से आप वहाँ पे सर्किट को ट्रेस करके और अपने झालर के वायर को पहचान करके और इसको बड़े आराम से जोड़ के और फिर से यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनका भी झालर बन जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।